हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम इनकम टैक्स के डिडक्शन और एग्जम्पशन के जितने भी सेक्शन हैं सारे सेक्शन वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। पहले हमने स्टार्ट किया है इनकम टैक्स का डिडक्शन और इसमें ऑलरेडी हम कुछ सेक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं और चैनल पे अपलोड भी कर चुके हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 80GC जो कि बात करता है डिडक्शन ऑफ डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट। डिटेल में डिस्कस करेंगे, आसान भाषा में डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये आता है कि सेक्शन 80GC जो है वो होता क्या है। तो ये सेक्शन बेसिकली आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट प्रोवाइड करता है या फिर हम कहें तो इनकम टैक्स में डिडक्शन प्रोवाइड करता है अगर आप डोनेशन करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। मतलब अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज के लिए डोनेशन कर रहे हैं तो उसका डिडक्शन आप सेक्शन 80GC में ले सकते हैं और यहाँ पे आपको 100% ऑफ अमाउंट तक का आपको डिडक्शन मिल जाता है। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि कौन-कौन ऐसे पर्सन्स या फिर कौन-कौन ऐसे लोग हैं जो इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं, इस सेक्शन में डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो कंपनीज, लोकल अथॉरिटीज और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन जो होते हैं उनको छोड़ के सब लोग डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में एक कंडीशन दिया गया है, अगर ये जो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है अगर ये होली या फिर पार्टली फंडेड बाई गवर्नमेंट है तो डिडक्शन नहीं ले सकते। अगर फंडेड बाई गवर्नमेंट नहीं है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम ये डिस्कस करें कि कौन कौन ले सकते हैं, तो अगर आप इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ है, एओपी, बीओआई फॉर्म है तो आप डिडक्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है और होली या फिर पार्टली फंडेड बाय गवर्नमेंट नहीं है तो आप डिडक्शन ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक कंडीशन और है कि डिडक्शन आप तभी ले सकते हैं जब आप ओल्ड टैक्स रेजिम में अपने आईटीआर को फाइल करें। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करेंगे तो आप ये सेक्शन का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि हम डोनेशन तो कर दें बट किसको डोनेशन करना है जिससे कि हमको ये बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करना है या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन करना है। इन दोनों को डोनेशन करेंगे तो ही आपको ये वाले सेक्शन में बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज जिनको आप डोनेशन कर रहे हैं वो अंडर सेक्शन 29A में रजिस्टर्ड होने चाहिए। ठीक है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। और बाय एनी चांस आपने डिडक्शन ले भी लिया तो फ्यूचर में कोई क्वेरी आएगी तो ये डिडक्शन को डिसअलाउ कर देगा इनकम टैक्स ऑफिसर। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टीज को आप डोनेशन दे रहे हैं अगर वो सेक्शन 29A में रजिस्टर्ड है ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी डोनेशन या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन कर देंगे पॉलिटिकल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, इसका मतलब ये नहीं कि आपको डिडक्शन मिल जाएगा। रजिस्टर्ड होना चाहिए तो ही डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि सेक्शन 80GC जो है इसके डिडक्शन की लिमिट क्या है। तो इसकी लिमिट कुछ है। पहला तो ये है कि आप 100% डिडक्शन ले सकते हो, जितना भी डोनेशन दिया है उसका 100% का आप डिडक्शन ले सकते हो। लेकिन मैक्सिमम कितना कर सकते हो, जितना आपका टोटल इनकम है मैक्सिमम उतना ही डिडक्शन ले सकते हो, उससे ज़्यादा डिडक्शन तो मिलेगा ही नहीं आपको। ठीक है, और ये बेसिकली चैप्टर 6 के डिडक्शन में आता है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कैश में, ठीक है, या फिर काइंड में, तो ये सेक्शन में बेनिफिट आप नहीं ले सकते। अगर कैश में आप डोनेशन कर रहे हैं या फिर काइंड में मतलब कोई कपड़ा दे दिया या फिर मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड कर दिया, ये सब कुछ कर रहे हैं ना, तो फिर आप बेसिकली इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि कैश में नहीं करना है, मतलब आपको नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इन सबसे कर सकते हैं। इन सबसे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डिडक्शन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि आप आईटीआर फाइल कीजिए, फाइल करके डिडक्शन ले लीजिए। ठीक है, डिडक्शन लेने के बाद आपको बस ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं वो अपने पास रखने हैं ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत आए तो आप डॉक्यूमेंट्स को दिखा पाएँ। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल ये आता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमको दिखाने पड़ेंगे अगर बाई एनी चांस कोई क्वेरी वगैरह आती है तो पहला तो आपको आईटीआर फाइल करना है, आईटीआर फाइल करके डिडक्शन लेना है। ठीक है, डिडक्शन ले लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्यूचर में कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी ऑब्जर्वेशन आता है तो आपको क्या क्या चीज़ें देनी पड़ सकती हैं। पहला तो रिसिप्ट या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन। डोनेशन करते वक्त आपको जो भी रिसिप्ट या फिर कोई सर्टिफिकेट मिला है तो वो सर्टिफिकेट जो है आपको आपको अपने पास रखना है। उसमें क्या क्या डिटेल्स होती हैं, उसमें सारी डिटेल्स होती हैं कि डोनर कौन है, डोनी कौन है, कितना अमाउंट डोनेशन दिया गया है, ट्रस्ट का नाम क्या है, ट्रस्ट का पैन क्या है, ट्रस्ट रजिस्टर्ड है या नहीं है, सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टी या फिर जो भी इलेक्टोरल ट्रस्ट होगा उसका पैन कार्ड नंबर भी आपके पास होना चाहिए सो दैट कि आप प्रूफ के लिए दिखा पाएँ। और जो भी बैंकिंग चैनल से आपने पेमेंट किया है वो बैंकिंग चैनल का स्टेटमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए सो दैट कि बाई एनी चांस कोई क्वेरी आती है या फिर कोई प्रॉब्लम्स आती है, कोई ऑब्जर्वेशन आती है तो आपको पास इनफ आपके पास इनफ बेसिकली
डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए सो दैट कि आप अपने आप को जस्टिफाई कर पाएँ, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि ऐसे कौन-कौन से सिचुएशंस हो सकते हैं, जहाँ पे ये सेक्शन में आप इनएलिजिबल हो जाओगे, मतलब डिडक्शन ले ही नहीं सकते, ठीक है? तो पहले मैंने आपको बता दिया ऊपर ही कि ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करेंगे तो ही डिडक्शन ले पाएँगे, मतलब अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में फाइल कर रहे हैं तो आप डिडक्शन नहीं ले पाएँगे। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि कैश में पेमेंट कर रहे हो तो डिडक्शन नहीं ले पाओगे, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर आप अदर देन मॉनेटरी टर्म्स में डोनेशन करते हो तो भी नहीं डिडक्शन ले पाओगे, मतलब जो काइंड वाला पोर्शन होता है ना, अगर किसी काइंड में आप डोनेशन कर रहे हो तो भी आप डिडक्शन नहीं ले पाओगे, ठीक है? न्यू टैक्सेस में डिडक्शन नहीं मिलेगा, कैश पेमेंट में डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब कैश डोनेशन में, और अदर देन मॉनेटरी टर्म्स में अगर आप डोनेशन करते हैं तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ पे एक और सेक्शन आता है, ठीक है? इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न आ जाता है लोगों को। सेक्शन है सेक्शन 80 जीजी बी एंड सेक्शन 80 जीजी सी, ठीक है? हम फिलहाल सेक्शन 80 जीजी सी डिस्कस कर रहे हैं। ये जो जीजी सी है ये बेसिकली इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। ये जो सेक्शन है ना सेक्शन 80 जीजी बी, ये कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर इंडियन कंपनी डोनेशन कर रही है तो उसको ये सेक्शन में डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80 जीजी बी में, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो ये सेक्शन पे मैं लाने वाला हूँ, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ ये वाला सेक्शन जो है सेक्शन 80 जीजी सी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बहुत सारे टैक्स पेयर्स का एक क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा कर सकते हैं क्या कि हम डोनेशन कर दें, ठीक है? डोनेशन बैंकिंग चैनल के थ्रू कर दें और पॉलिटिकल पार्टी से कैश ले लें, तो ऐसा हो सकता है क्या? तो बहुत लोग ऐसा करते हैं, बट मेरा सजेशन हमेशा यही रहता है कि ये सारी चीज़ें ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? जो भी ये टैक्सेस बनते हैं वो टैक्सेस आप पे कीजिए और ये सारी चीज़ें ना करें तो बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। समझ में आया है ये सेक्शन तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक और अनाउंसमेंट है, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स भी करवाते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं पता है, कैसे रिटर्न्स होते हैं नहीं पता है, कैसे ट्रैकिंग वगैरह करते हैं नहीं पता है, कैसे टैक्स प्लानिंग करते हैं नहीं पता है, तो ये सारी चीज़ें हम करके देंगे, ठीक है? हम अपना एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर सकें। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको आपका नाम और मोबाइल नंबर डालना है और एंटर कर देना है। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, ठीक है? और हम आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा के देंगे। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।